बाबा भीष्म। तो उसी समय दुर्योधन को समझा करके बाबा भीष्म ने कहा, सुनो दुर्योधन मेरी बात। बाबा भीष्म बोले, दुर्योधन अपनी रानी भानुमती को दे देना। बोले बेटा, अरे आधी रात को पकड़ हो और अब कल सवेरे युद्ध भूमि को पन्ना मेरे भैया जैसे कन्हैया ने सुना, उसी समय मेरे भैया आज जैसे भीष्म से जाकर के कहा, बाबा भीष्म आप सेनापति बने रहे, लेकिन पांडवों ने मेरे 14 भाइयों को मार दिया। उसी समय बाबा भीष्म कहते हैं, दुर्योधन तुम चिंता मत करो, मैं प्रण करता हूँ कि भीष्म बोले धृतराष्ट्र हम वचन नहीं हम टालेंगे, पांडव सेना कबीर अर्जुन कल ही हम रण में मारेंगे। जवाब दिया है कि कल का जब युद्ध होगा तो हम युद्ध में एक पांडव यानी अर्जुन को अवश्य मार देंगे। तो उसी समय दुर्योधन ने कहा, बाबा अगर तुम अर्जुन को मार दोगे तो शेष 4 पांडव बच जाएंगे, वो हमें अग्नि में जला करके भस्म कर देंगे। इसलिए आप एक काम करो, आप ऐसा करो, कोई उपाय बता दो, इससे मैं अमर हो जाऊं। बाबा भीष्म बोले, क्यों पागल हो रहे हो, भला इस दुनिया में कोई अमर होके आया है? जो आया उसे एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है। बड़े बड़े संत पुरुष विद्वान आते हैं, जो आता है वो यहाँ से एक ना एक दिन जानता है। और दुर्योधन से बाबा भीष्म ने कहा, सुनो तो दुर्योधन
दुर्योधन को सुनाया बाबा भीष्म ने बेटा समय बाबा भीष्म ने समझाया कोई अमर नहीं है, जो आया उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है। क्योंकि कोई कहता है अमृत स्त्री के मुख में है, कोई कहता है अमृत चंद्रमा में है, कोई कहता है अमृत सिंधु में है। और अगर इन सब में अमृत होता तो ये अवगुण कहाँ से आते? समझाने लगे। सुनो बेटा,
सिंधु माई हो तो बाबू जल्ला नाई खारी हो तो चंद्रमा में हो तो कलंक की निशानी है। अरे सिंधु माई हो तो जल्ला नाई खारी हो तो चंद्रमा में हो तो कलंक की निशानी है। अरे हो तो अगर स्त्री मुखपति नहीं कबो तो सिंधु माई हो तो काय की गलानी है। अरे हो तो अगर स्त्री मुखपति नहीं कबो सिंधु माई हो तो काय की गलानी है। अरे थोड़ा थोड़ा भक्तों ये मन में विचार करो, चार बूंद अमृत है संतों की वाणी में। जवाब दिया है भीष्म ने कि सिंधु माई हो तो बाबू जल नाई खारी हो तो और चंद्रमा में हो तो क्यों कलंक की निशानी है। और हो तो अगर स्त्री मुखपति नाई कबो मर तो शेष माई हो तो काय विष की गलानी है। और थोड़ा थोड़ा भक्तों ये मन में विचार करो, चार बूंद अमृत है संतों की। इसलिए बेटा कोई अमर होके ही नहीं आया है। और कुछ समझाने लगे बाबा बेटा दुर्योधन, तुम एक काम करना, जब सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन करता हूँ, तब तुम एक काम करना, तुम अपनी रानी भानुमति को भेज देना। उनकी कलाई में रक्षा सूत्र मंत्र पढ़ करके बांध दूंगा। जो इतना कहा दुर्योधन वहां से चलाया। जब दुर्योधन चलाया आकर के दुर्योधन मीठी मीठी निद्रा में सो गया, उसे याद ही नहीं रहा। तब तक मेरे भैया मैया द्रौपदी को मालूम हुआ कि कल के युद्ध में हमारे पति मारे जाएंगे और कल मैं विधवा हो जाऊंगी। तो उसी समय द्रौपदी अपने भैया को याद करने लगी, कन्हैया को। हे प्रभु, हे श्याम, तुम कहाँ सो रहे हो कन्हैया? आज बोली द्रौपदी भैया